वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। फले मोहब्बत, पहली मोहब्बत। अगर आपको यह पहली मोहब्बत की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी पहली मोहब्बत की सबसे खूबसूरत याद क्या है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी, पहली मोहब्बत। करते हैं। पहली मोहब्बत कभी पूरी तरह भुलाई नहीं जाती। वक्त चाहे कितना भी गुजर जाए, जिंदगी कितनी भी बदल जाए, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी याद हमेशा जिंदा रहती है। कभी किसी बारिश की बूंद में, कभी किसी पुराने गाने में, तो कभी किसी मुस्कुराते चेहरे में। यह कहानी है आरव की, एक ऐसे लड़के की जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। वह अपने सपनों, किताबों और खामोशी में खुश रहता था। उसे नहीं पता था कि एक दिन कोई उसकी जिंदगी में आएगा और उसकी हर खामोशी को एक खूबसूरत एहसास में बदल देगा। कॉलेज का पहला दिन था। आसमान में बादल थे, हवा में बारिश की खुशबू घुली हुई थी और किस्मत चुपचाप एक नई कहानी लिख रही थी। उस दिन आरव की मुलाकात अनाया से हुई, एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कान ने पहली ही नज़र में उसके दिल पर अपना नाम लिख दिया। उसे तब नहीं पता था कि यह मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उसकी पहली मोहब्बत की शुरुआत थी। बारिश की हल्की बूंदें कॉलेज के पुराने कैंपस को किसी फिल्म के दृश्य जैसा बना रही थीं। अगस्त का महीना था और नए सत्र का पहला दिन। आरव अपनी छतरी संभालते हुए क्लास की ओर जा रहा था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और कुछ गिने-चुने दोस्तों तक सीमित थी। जैसे ही वह क्लासरूम में दाखिल हुआ, उसकी नज़र पहली बार उस लड़की पर पड़ी। वह खिड़की के पास बैठी थी। उसके खुले बाल हवा में हल्के हल्के उठ रहे थे और वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। नई स्टूडेंट है शायद, पीछे से दोस्त रोहन ने फुसफुसा कर कहा। आरव ने बस सिर हिलाया, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नज़र बार बार उसी तरफ जा रही थी। उसका नाम था अनाया। अगले कुछ हफ्तों में दोनों कई बार आमने सामने आए। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन की लाइन में, कभी कॉलेज के गलियारे में, लेकिन हर बार बस एक छोटी सी मुस्कान का आदान प्रदान होता। एक दिन प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट के लिए जोड़ी बनाई। किस्मत ने जैसे कोई शरारत की। आरव और अनाया एक ही टीम में आ गए। हाय, मैं अनाया, उसने हाथ बयाते हुए कहा। आरव, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो पार्टनर, काम कब शुरू करे? जब तुम कहो। कल लाइब्रेरी। ठीक है। बस वहीं से बातचीत की शुरुआत हुई। लाइब्रेरी की उन 2 घंटों की मीटिंग ने दोनों को दोस्त बना दिया। अनाया बहुत बातूनी थी। उसे बारिश पसंद थी। उसे पुराने गाने पसंद थे। उसे चाय पसंद थी। और सबसे खास बात, वह हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। दूसरी तरफ आरव शांत स्वभाव का था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो दिल से बोलता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज, रात का सो गए क्या, क्लास में नोट्स शेयर करना, कैंटीन में साथ बैठना और बिना किसी वजह के घंटों बातें करना। एक शाम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। अनाया ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया। शायद क्योंकि मैं ज्यादा सोचता हूँ और मैं ज्यादा बोलती हूँ। दोनों हंस पड़े। कुछ पल की खामोशी के बाद अनाया बोली, तुम जानते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। यह सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन दिल में कुछ चुभ भी गया, क्योंकि वह दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ चुका था। उसे अनाया से प्यार होने लगा था। दिन गुजरते गए। आरव ने कई बार सोचा कि वह अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन हर बार डर जीत जाता। अगर दोस्ती भी खो गई तो, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर सब बदल गया तो। इसलिए उसने अपने प्यार को अपने दिल में ही छुपाए रखा। फिर आया कॉलेज फेस्ट। पूरा कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था। संगीत बज रहा था। हर तरफ खुशी और उत्साह था। अनाया ने नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। उसे देखकर आरव कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया। क्या हुआ? अनाया ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं। झूठ। बस तुम अच्छी लग रही हो। बस अच्छी।
बहुत अच्छी। अनाया मुस्कुरा दी। उस मुस्कान ने आरव का दिल और मुश्किल में डाल दिया। उस रात फेस्ट खत्म होने के बाद दोनों कैंपस के बाहर सड़क पर टहल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी। आरव ने तय कर लिया था, आज नहीं तो कभी नहीं। उसने गहरी सांस ली। अनाया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, कहो। शायद हमारी दोस्ती बदल जाए इसके बाद। अनाया उसकी तरफ देखने लगी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे तुम पसंद हो, सिर्फ दोस्त की तरह नहीं, उससे ज़्यादा। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। दुनिया जैसे रुक गई थी। अनाया ने नजरें झुका लीं। आरव को लगा शायद उसने गलती कर दी। फिर धीरे से उसने कहा, मुझे पता था। क्या? तुम्हारी आंखें बता देती थीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया। और मुझे भी तुम पसंद हो। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। सच? अनाया हंस पड़ी। नहीं, मजाक कर रही हूँ। अनाया। हाँ, सच। दोनों हंसने लगे। उस रात आसमान में चांद पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद उनकी जिंदगी और खूबसूरत हो गई। वे साथ पढ़ते, साथ घूमते, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, फिर खुद ही मान जाते। उनका रिश्ता किसी फिल्म जैसा परफेक्ट नहीं था, लेकिन सच्चाई था। और यही उसकी खूबसूरती थी। कॉलेज खत्म होने का दिन भी आ गया। विदाई समारोह में हर कोई भावुक था। सब अपनी अपनी राहों पर जाने वाले थे। अनाया को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई थी। आरव भी अपने करियर के लिए दूसरी जगह जा रहा था। स्टेशन पर दोनों साथ खड़े थे। ट्रेन आने वाली थी। डर लग रहा है? अनाया ने पूछा। थोड़ा। मुझे भी, लेकिन हम संभाल लेंगे। हाँ। ट्रेन आ गई। अनाया चढ़ने लगी, फिर अचानक वापस मुड़ी। आरव। ओह, पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलते, पता है। आरव मुस्कुराया। और अगर वही मोहब्बत आखिरी भी बन जाए तो? अनाया की आंखें चमक उठीं। तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। कई साल बाद भी जब बारिश होती, आरव को कॉलेज का पहला दिन याद आ जाता। वही खिड़की, वही मुस्कान, वही लड़की जिसने उसकी शांत दुनिया में रंग भर दिए थे। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ प्यार की नहीं होती, वे उस एहसास की होती है जो पहली बार दिल को यह सिखाता है कि किसी की मुस्कान आपकी खुशी बन सकती है। और यही होती है पहली मोहब्बत। Red Heart Open Book. Please like and subscribe to my channel. Comment and share. Caro, thanks for watching Smiling Face with Heart Eyes Boy.